राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप विजया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। विजया एकादशी का व्रत इस बार 16 फरवरी और 17 फरवरी 2 दिन मनाया जाएगा। विजया एकादशी का व्रत करने से जीवन में चारों तरफ विजय की प्राप्ति होती है और जीवन में जिन कामों में रुकावट आ रही होती है वो भी भगवान श्री हरि की कृपा से पूरे हो जाते हैं। विजया एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी का महात्म्य सुनने और पढ़ने से पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सभी कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तब मुनि ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पत्ते रखकर वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार बैठकर भगवान नारायण का नाम लेते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विजया एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।